दोस्तों यहाँ पर आज आपको प्री बोर्ड परीक्षा के लिए पेपर में बता रहा हूँ और वो है आपका अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का। यहाँ पर अर्थशास्त्र का सेट ए आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार के आपको 4 सेट मेरे द्वारा बताए जाएंगे जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में भी बेस्ट साबित होंगे और आप लोगों की जो वार्षिक परीक्षा है उसमें भी इसमें से 100% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का ये पहला पेपर। देखिएगा 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है और आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो 100% आप लोगों की किताब पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पूरा पेपर आपको हल करना है। सारे आंसर मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप सभी बच्चों को मैंने लिंक दे दी है ऐप की। ऐप डाउनलोड जरूर करिएगा सभी बच्चे। देखें आप यहाँ पर उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। साथियों आपके ऑप्शन है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। तो आपको आंसर में लिखना रहेगा दोस्तों सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग। तो चाय की मांग बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें आंसर सभी बच्चों को लिखना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन 100% परीक्षा में छपते हैं, आप अच्छे से याद करना। अल्पकाल में उत्पादन की प्रक्रिया में जो साधन हैं उसमें आपको याद रखना है स्थिर साधन भी होते हैं और परिवर्तनशील साधन भी होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। इसके बाद में कोई फर्म संतुलन में होता है तब। तो फर्म के संतुलन की स्थिति आप लोगों को बतानी है और इसमें आपको आंसर के रूप में लिखना है दोस्तों, और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट MR = MC। इसके बाद में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसकी विषय सामग्री होती है सामान्य कीमत अध्ययन। आपको सभी स्टूडेंट को याद रखना रहेगा क्योंकि जो सामान्य कीमत है ये विषय सामग्री के रूप में कहाँ देखा जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी समष्टि अर्थशास्त्र में देखा जाता है। एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग कहलाता है। तो साथियों इसमें सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है प्रभावपूर्ण मांग, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ ही साथ हमारे ऐप को डाउनलोड करना क्योंकि मैंने वहाँ पर 4 सेट दे रखे हैं सभी सब्जेक्ट के। वैसे 8 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर है 199 में आप लोगों को आपका कोर्स मिल रहा है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट का मैंने कवर किया है, जिसमें से 100% परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे, अच्छे से याद करना क्वेश्चन आंसर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला देखिए उत्पादन संभावना वक्र बाएं से ढाल लिए होता है। तो बाएं से दाएं ढाल लिए होता है, इसमें आपको दाएं लिखना है। अगला है गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है। तो धनात्मक होती है। नेक्स्ट जो खाली स्थान है इसमें आपको धनात्मक लिखना रहेगा। साधन की 1 इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि कहलाती है। तो वो सीमांत उत्पादन कहलाती है। इसमें आप सभी बच्चों को सीमांत उत्पादन लिखना होगा करेक्ट उत्तर के रूप में। अगला देखिए पूर्ण प्रतियोगिता एक स्थिति होती है। तो दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता जो है ये काल्पनिक स्थिति होती है, इसमें काल्पनिक आंसर आया जाएगा। साख गुणक बराबर। तो साख जो गुणक है इसके बराबर में आपको 1/CRR लिखना होगा। के नियम JBC ने दिया था। JBC ने किसके नियम दिए थे, तो JBC ने बाजार के नियम दिए थे। आपको बाजार इसमें आंसर करना है। अब सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ऐप पर जब भी आप कोर्स परचेस करें उस समय आपको कूपन कोड डालना है और वो आप लोगों को हो जाएंगे फ्री 99। ये कूपन कोड डाल देना ताकि आप लोगों को इंस्टेंट 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाए और आपका जो कोर्स है वो बहुत ही कम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपकी सही जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन देख सकते हैं सीमांत उपयोगिता। तो जो सीमांत उपयोगिता है इसके आगे आप सभी को लिखना रहेगा MU, इससे मिलानेंगे। मांग के नियम। तो मांग के नियम 5 होते हैं, इसमें आपको घ वाले से मिलाना है। इसके बाद अगला देखिए साम्य कीमत। तो उपभोक्ता के द्वारा और वस्तु की यहाँ पर आप लोगों को मांग दे रखा है। दोस्तों थर्ड वाला जो है साम्य कीमत, साम्य कीमत में मांग
बराबर पूर्ति है और वस्तु की मांग उपभोक्ता के द्वारा की जाती है। घाटे का बजट, घाटे का जो बजट है इसके आगे आप सभी स्टूडेंट को पूंजी निर्माण याद रखना रहेगा और अनुमानित आय और व्यय बराबर होता है वो संतुलित बजट कहलाता है। संतुलित बजट में क्या होता है, आय और व्यय बराबर होता है अनुमानित वाला। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर में आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, एक वाक्य में आपका जो पहला क्वेश्चन है ये रहा, उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है फिर स्थिर होती है और उसके बाद में घट जाती है। तो वो कुल उपयोगिता कहलाएगी। आपको इसके आंसर में सभी बच्चों को लिखना है कुल उपयोगिता। ठीक है, इस तरीके से आंसर करना। उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों उत्पादन फलन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है? तो हास मूल्य जो है, हास मूल्य, ये घिसावट व्यय का अन्य नाम है। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। इसमें आपको लिखना है प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है? तो इसमें पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। इसमें आपको लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, इस तरीके से आप इसे आंसर करेंगे। MPC बराबर MPS का संबंध क्या है? तो इसका संबंध मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों को लिखना रहेगा MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ये संबंध आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर करना रहेगा। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट अपडेट और जो परीक्षा में छपते हैं ऐसी चीज़ें आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और हमारे ऐप पर जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है। तो ये सत्य असत्य में आपसे पूछा है, जो कि आपको इसमें असत्य बताना रहेगा। अगला देखिएगा, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं। इसमें भी आपको असत्य लिखना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि सारी अर्थव्यवस्थाएं चलायमान हैं। भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती है। तो इसमें आपको असत्य के रूप में इसे आंसर करना रहेगा। अपूर्ण रोजगार अभावी न्यून मांग का परिणाम है। तो इसमें ज़रूर आपको सही लिखना है, मतलब सत्य लिखना। वस्तुओं का निर्यात चालू खाते की देनदारी होती है। तो ये असत्य है, चालू खाते की देनदारी नहीं होती है। व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुगतान शामिल होता है। ये बात गलत है। इसमें भी आप लोगों को असत्य के रूप में लिखना रहेगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए, PDF नोट्स चाहिए जो परीक्षा में आंसर आप लोग अच्छे से कर सकें, इसके लिए आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें क्योंकि ऐप पर आपका पूरा जो कोर्स है वो आपको नोट्स फॉर्मेट में दिया है, जिसमें से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ये सारे का सारा पेपर आपका जो है आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा दोस्तों। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करके और अपना रिलेवेंट कोर्स परचेस करना होगा।